भी पाकिस्तान आज़ाद है, यहाँ सबको हकूक़ हासिल है। ऐसी बात ये कैसे हकूक़ हासिल है कि हिंदुओं की बच्चियाँ यहाँ पे खौफ के मारे तालीमी दरसगाहों में नहीं जाती हैं? कुछ तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है ना। और मंदिर गिरा के वहाँ पे उसने फ़ख्र से बताया कि मैंने यहाँ पे हिंदुओं का मंदिर गिराया, और वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग रो रहे थे। आपने कहा पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू भी थे, हिंदुओं के कोई हकूक़ है पाकिस्तान के अंदर या नहीं है? हमारे खिलाफ, और हिंदू कम्युनिटी अगर वहाँ जा रही है इंडिया, तो वो जाके आपको मैं ये भी बताऊँ कि बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी जो आप क्या समझते हैं, अभी हम लोग गुलाम हैं या नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम फिजा में खुली घूम रहे हैं। हमारे सहाफ़त अभी आप कह रहे हैं फिजा में खुली घूम रहे, तो इससे तो इंडिया के अंदर मुसलमान भी खुली फिजा के अंदर घूम रहे, वो भी अपनी सकाफत के साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ है इंडिया के अंदर जो लोग हैं। नहीं, देखिए हम भी तो उनको इंडिया के साथ हो या कोई भी मुल्क हो, मैं इंडिविजुअली ये नहीं कहना चाहूँगी और ना ही कह सकती हूँ, ना ही कहना चाहिए। हम इंटरफेथ पे जाते हैं। देखिए हमने भी क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारे पाकिस्तान की एक नौयत है कि पाकिस्तान इतना कोई छोटा, गैर जिम्मेदार, कम सोच और कमल रखने वाली बुनियाद नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि ईसाइयों को और हिंदू कम्युनिटी को, सिख को, सबको लेकर चल रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की कितने परसेंटेज आबादी थी? 18 से 20% थी। अभी हिंदू 1% रह गए। आप क्या समझते हैं हिंदू कहाँ चले गए? अगर हिंदुओं को बराबर का मौका मिल रहा है तो हिंदू कहाँ चले गए फिर? देखिए ये आ गया था पर्सनल वे पे कि उनकी अपनी पर्सनल सोच है। अब जैसे मेरी सोच होगी मुझे डिफेंस में रहना है या फिर मुझे रहना है किसी और इलाके में, तो ये पर्सनालिटी पे पर्सन सोच पे था कि 18% पे वो थे, यकीनन थे, बिल्कुल थे। 18 से ज़ायद % भी हो सकते थे उस वक्त। लेकिन जब हम डिवाइड एंड रूल के तहत गए तो हमारे पास इंडिया में कम परसेंटेज था जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आ गए। अगर आज आप रेशो देखें तो इंडियन यहाँ पे 1% है, जबकि पाकिस्तान की अच्छी आबादी वहाँ पे जनरेट टू जनरेट रह रही है। पर देखिए हिंदू कम्युनिटी का जो मसला है ना, हिंदू कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत सारे मसाइल का सामना है। देखिए सबसे बड़ा मैं आपको एक मसला बताऊं, आप भी एक ख़वातीन है, अंदरून सिंध के अंदर हज़ारों हिंदुओं की जो टीन एज लड़कियाँ हैं उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट करके और 50-60 साल के बुढ़ों के साथ शादी करवाई जाती है। आपको शायद इस चीज़ का पता है या नहीं पता है, लेकिन ये मसला एक हिंदू कम्युनिटी के साथ अभी भी है पाकिस्तान के अंदर। 2025 के शुरुआत के अंदर ह्यूमन राइट ऑफ पाकिस्तान कमीशन ने रिपोर्ट जारी की थी कि यहाँ से हिंदू माइग्रेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्जन का और फोर्सफुली मैरिज का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं हिंदू कम्युनिटी को अभी भी पाकिस्तान के अंदर इतनी मुश्किलात का क्यों सामना करना पड़ रहा है और उन्हें बराबर के हकूक़ क्यों नहीं दिए जा रहे? नहीं, देखिए बराबर के हुकूक दिए जा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ पे लेकर जाएंगे ना मामले को, तो बहुत सारे लोग आपसे पता है अगेन सवाल क्या उठाएंगे, तो क्या इंडिया में पाकिस्तान और मुसलमान सेफ हैं? जो कि यकीनी तौर पर नहीं है। हमने खुद देखा है कई दिनों, कई महीनों तक लोग वहाँ पर, हमारे अपने मुसलमान भाई बहन जो हकीकतन हमारे इस्लाम ने हमें कह दिया कि वो वक्त हमारे बहन भाई हैं, वो अक्सर ही बहुत ज़्यादा मुश्किलों को फेस करते आ रहे हैं। आपको अच्छा फेस नहीं किया। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं वहाँ पे एक आखिरी सवाल करूँ, आप कह रहे हैं वहाँ पे मुसलमानों को ये मसला, यहाँ पे हिंदुओं को इतना मसला नहीं है। इंडिया के अंदर एक मुसलमान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, इंडिया का प्रेसिडेंट मुसलमान बन गया, इंडिया के एटम बम मुसलमान ने बनाया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान बन गया, इंडिया के मिनिस्टर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान रह गए। तो आज तक पाकिस्तान के अंदर मुझे आप एक मिसाल ऐसी बता दें जहाँ पे अभी तक हिंदू कम्युनिटी इतने बड़े ओहदे पे पहुँचा, हिंदू कम्युनिटी का कोई भी फर्क? तो ओहदेदारान और हुक्मरान का काम है ना। अब हम तो हैं सिर्फ एक सीधे साधे वर्कर जो हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अगर इस तरह की, जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि ये हो रहा है मामला, तो हम इस पर भी नज़रसानी करें। और ये हम सबका फ़र्ज़ है, किसी भी एक इदारे का, किसी भी एक यूनिट का या किसी भी एक फ़र्द का नहीं है। हर एक फ़र्द ने अपना किरदार पूरा करना है। हम यहाँ पर एक बेसिक, एक टैबलो की तरह है दुनिया में कि हर किसी का एक इंडिविजुअली किरदार है, और जो उसने अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी सोच, अपनी अलमियत, अपने अमाल के हिसाब से अदा करना है। लेकिन लास्ट में आप ये मैसेज ज़रूर बताएं ना कि जो अंदरून सिंध के अंदर हज़ारों हिंदुओं की बच्चियों के साथ ये कुछ हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, उस हवाले से आप क्या सोचते हैं? ये जो लोग कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अच्छा देखिए, ये चीज़ मेरे इल्म में आज से पहले शायद इतनी ज़्यादा नहीं थी, वर्बली कभी बात हुई हो, सुनी हो, लेकिन शायद मैं और मेरी हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी, आप सर्च करेंगे तो हमारे नेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम लोग इस पर पर्सनली अब वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। कायजादा मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि हम किसी ऐसी कौम के साथ नहीं रह सकते जो गायों की पूजा करे, जो देखें ये बात आप देखें, ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ये उनका देखें, आप देखें मेरी बात सुने ना, ये आप गलत बात करें। अब मुझे ये बताएं, हिंदू कम्युनिटी का ये रिलीजियस का मामला है, ये रिलीजियस मामला, आप ये गलत बात कर रहे हैं। हमने इसलिए आज़ादी ली ताकि हम अपने मुल्क में अल्लाह की इबादत कर सकें, हम ऐसी आज़ाद रियासत बना सकें जिसमें हम अल्लाह की इबादत कर सकें, हमें कोई रोकने वाला ना हो, हमें कोई पूछने वाला नहीं हो। कायजादा मोहम्मद अली जिन्ना साहब का सबसे पहला कॉल ये था कि हम अपनी एक ऐसी रियासत कायम करेंगे जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। तो इंडिया के अंदर मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत नहीं कर रहे, इंडिया में मुसलमान इबादत नहीं कर रहे। आज आप देखें इंडिया में लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, यार कैसे इबादत कर रहे हैं खुल के। आप देखें वहाँ मस्जिदें शहीद कर दी जाती हैं,
आप देखें वहाँ पे कुत्ते किस कहाँ तरह छोड़े हैं आप? मैं आप कितनी सोशल मीडिया पे क्लिप्स चली, आप देखें किस तरह मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। हम यहाँ पर इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, यहाँ हमें 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह अज़ानें सुनाई देती हैं। वो तो इंडिया के अंदर भी सुनाई देती है, इंडिया में भी होता है। हम यहाँ मस्जिदों में बेखौफ अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। वो तो इंडिया के अंदर भी मुसलमान करते नहीं हैं। कर सकते ना मेरे भाई। आप दिल्ली की जामा मस्जिद आपने देखी है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग रोजे भी रखते हैं, कुर्बानी भी करते ये तो पूरी हैं, दुनिया नमाज भी में करते पढ़ते हैं। हैं। ये रोजे रखना और नमाज पढ़ना ये तो मुसलमान पूरी दुनिया में कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो 2 कौमी नज़रिया था, उसमें ये भी तो एक नज़रिया था ना बड़े भाई, कि हमें एक ऐसी सरजमीन चाहिए, हमें एक ऐसी आज़ाद रियासत चाहिए जहाँ हम अल्लाह और उसके रसूल की इबादत कर सकें, जहाँ नहीं देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये तो इंडिया में भी हो रहा है ना। वहाँ आप खुल के इबादत नहीं कर सकते, वहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म और बर्बरियत हो रही है। क्या जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है? आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, कितनी ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी जहाँ आप इबादत कर रहे होगे तो कोई मसला हो जाएगा, पुलिस उठा के ले जाती है, पुलिस लाठी चार्ज करना शुरू हो जाती है। आप मुझे बताएं यहाँ ऐसे अगर आप ऐसे बात करें, ऐसे तो हिंदुओं के साथ भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा मंदिर गिराया मैं आपको बताता हूँ, आप कराची में रहते हैं, कराची की रेजिडेंसी है मेरी। आप लियाड़ी आपने देखा है? बिल्कुल। आप लियाड़ी में कभी जाए, खोपड़ा पार मिल ले, उसके पास आप देखना 200 साल पुराना हनुमान मंदिर है, 200 साल पुराना। वहाँ पे बिल्डर ने गिराया और सोने की मूर्ति वहाँ बनी हुई थी, सोने की मूर्ति बनी हुई थी, और मंदिर गिरा के वहाँ पे उसने फ़ख्र से बताया कि मैंने यहाँ पे हिंदुओं का मंदिर गिराया, और वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग रो रहे थे। आप देखोगे ना, आप दर्द दिल रखने वाले आप इंसान हो, आप उन हिंदुओं के आंसू देखोगे, वो जिस तरह रो रहे थे उस मंदिर के लिए, तो आपका भी दिल पिघल जाएगा कि कितना उन्हें दुख हुआ जब ये मंदिर गिराया गया। और ये एक मंदिर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कईयों मंदिर गिराए गए। इसी तरह अगर आप भी इंसानियत का दर्द रखते हो तो आप देखो, जब इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, मारपीट हो रही है, वो भी रो रहे होते हैं, उनको खुल के इबादत नहीं कर दिया जाता, तो आपके भी आँख से आंसू निकल जाएगी। किससे आपने आज़ादी ली थी ये तो इंडिया बताएं? से आज़ादी ली थी हमने, इंडिया अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी हमने, अंग्रेज़ों से आज़ादी, कायदा मोहम्मद अली आपने अभी कहा इंडिया से आज़ादी ली थी, सॉरी, अपने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी। तो अंग्रेज़ों से आज़ादी क्यों ली थी? हमने अपना मुल्क बनाना था, मुसलमानों का अलग मुल्क बनाना था, इसलिए कि 2 नज़रिया, कौमी नज़रिया है। हम मुसलमानों का अलग मुल्क क्यों बनाना था, क्या मकसद हम था? आज़ादी से आज़ाद रह सकें, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो इंडिया के अंदर जो 30 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं वो आज़ाद नहीं है? वो आज़ाद नहीं है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, आज उनको मारा जा रहा है वहाँ पर, उनको हक नहीं है, बुनियादी हक। इंडिया के सुने ना, इंडिया के अंदर एक मुसलमान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, और इंडिया के एटॉमिक बम मुसलमान ने बनाया। इंडिया के बड़े बड़े मिनिस्टर मुसलमान रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडिया के अंदर मिनिस्टर मुसलमान रह चुके हैं। तो यहाँ पे कोई एक हिंदू है, ऐसा आप मुझे बता सकते हैं कि एक हिंदू कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े ओहदे पे आया हो? बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन नहीं बन सका। लेकिन उनको बुनियादी हुकूक तो मिलते हैं ना, यहाँ पर किसी का हक तो नहीं मारा जाता ना पाकिस्तान के अंदर। सारे जितने भी मुसलमानों को आप क्या, हिंदुओं को आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में बुनियादी हकूक मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, उनको बुनियादी हक हासिल है, सारे होली दिवाली ये वो सब मनाते हैं वो। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया जाता है, और मंदिर तोड़ के ये भी लोगों को एहसास नहीं होता है कि हम किसी की मुक़द्दस मकाम को, रिलीजियस इबादत की जगह को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उन्हें कितना दुख होगा। ऐसा नहीं होता यहाँ पर, ऐसा नहीं होता, नहीं होता ऐसा। मैं खुद अपनी आंखों से देख के आऊँ, कराची की आपको मिसाल बताता हूँ। आप लियाड़ी कभी चले जाएं, लियाड़ी के अंदर आप चले जाएं, मंदिर पुराना नहीं, अभी की बात है, अभी की बात है 2 साल पहले की। मैं आप कह रहे नहीं है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ ना, वहाँ पे हिंदुओं को मैंने आंसू देखे, हिंदू रो रहे थे वहाँ पे। लगता है हमारे इल्म में नहीं हो, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है, तकरीबन ऐसा नहीं। आप सुने, इंटीरियर सिंध के अंदर हज़ारों हिंदुओं की बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया जाता है? इक्का दुक्का वाक़यात तो इक्का दुक्का नहीं, मैं हज़ारों की बात कर रहा हूँ। वो बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आज़ाद है, यहाँ सबको हकूक़ हासिल है, ऐसी बात ये कैसे हकूक़ हासिल है कि हिंदुओं की बच्चियाँ यहाँ पे खौफ के मारे तालीमी दरसगाहों में नहीं जाती? कुछ तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है ना। अब कहीं जाती है, कहीं जुल्म है, ऐसे तो हमारे साथ भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आज़ाद है। आप कह रहे हैं हमारे साथ भी होता है, आपको कभी किसी ने बोला कि आप मुसलमान क्यों? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कभी नहीं बोला है ना। तो हिंदुओं को तो यही तो मसला है ना। पाकिस्तान जब बना था ना, तो पाकिस्तान से पहले ये था ना कि पूरा बर सगीर उस वक्त अंग्रेज़ों का यहाँ कब्जा था। इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, एक दिन का फर्क था। एक दिन कल 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज़ादी जो मेन हमें मिली थी या ली थी, तो वो हमने ली थी अंग्रेज़ों से, ठीक है। और उसके बाद ये जो खित्ते के अंदर पूरे बर सगीर के अंदर जो 2 मुल्क बने थे, तो ये उस वक्त मुल्क बने थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और कश्मीर को छोड़ दिया गया था। कश्मीर के फैसले के अक़वाम मुत्तहिदा में ये फैसला हुआ था कि बाद में कश्मीरी जो फैसला करेंगे, तो हम कश्मीरी अगर चाहेंगे कि वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाह रहे हैं, तो हम हिंदुस्तान के साथ उनको अलग हिंदुस्तान करवाएंगे। अगर वो खुद मुख्तार होना चाहेंगे तो उनको खुद मुख्तारी देंगे। अगर वो पाकिस्तान के साथ अलग करते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ उनको जम करेंगे। तो ये बेसिकली बर सगीर जब था तो अंग्रेज़ों के हाथ में, उसके बाद ये आज़ाद हुआ। फिर 2 मुल्क बने, जो बड़े 2 मुल्क बने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। बांग्लादेश भी इसी में था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान खाली ये पाकिस्तानी था, मशरक़ी और मगरबी दोनों पाकिस्तान थे।
तो ये दो बड़े मुल्क हमारे उस वक्त बने। कि माइनॉरिटी के हवाले से जो सिंध के अंदर हज़ारों हिंदू कम्युनिटी की जो बच्चियाँ हैं उन्हें फोर्सफुली कन्वर्जन का सामना है, और हिंदू बच्चियों को ज़बरदस्ती बड़े बड़े लोगों के साथ शादी करवाई जाती है, मतलब बड़ी उम्र के लोगों के साथ, टीन एज लड़कियों की। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? हिंदू कम्युनिटी की बच्चियाँ बहुत मुश्किलात का सामना करती हैं। ये चलो मैं भी आपको इसका जवाब दे देता हूँ, मगर ये मेजर साहब हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट के हैं, और ये बहुत बेहतरीन आपको इस चीज़ का जवाब देंगे। चले मेजर साहब से आप जवाब दें। आपका जो सवाल है वो मैंने दूर से बैठ के सुन लिया कि हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती अगवा किया जा रहा है। ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। ये नहीं कोई नहीं, वहाँ पे भी इनके नुमाइंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को, ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी जरूरत। अगर आपको देखो ना कितना हमारी कौम जो है 24-25 करोड़ अवाम है, उसमें अगर एक लड़की किसी से इश्क या प्यार मोहब्बत करके, आप मुसलमान और लड़कियों को नहीं देख रहे हैं कि कितनी वो भाग रही हैं, कितना उठाया जाता है, कितनी गायब हो रही है, उनके बारे में नहीं बात। हिंदू लड़की अगर उनकी 1 करोड़ अवाम है, उसमें से एक लड़की अगर बची, वो भी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो भी अगर गायब हो रही है तो कोई गायब नहीं हो रही किसी का। लेकिन ये कहा जा रहा है कि टीनेज बच्चियों के साथ नहीं ज्यादती गलत बात है। हमारे मुसलमान लड़कियां बच्चियां जो हैं वो भी तो टीनेज जो है, छोटी छोटी बच्चियां मासूम स्कूल से वो गायब हो रही हैं, उनके लिए ये लोग आवाज़ नहीं उठाते। ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा की जा रही है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। अगर कोई एक लड़की कहीं इनकी मिसिंग में या कहीं गायब हो रही है तो वो किसी लड़के के साथ इश्क मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग की करके भाग रही है, ऐसी कोई बात। और ज़बरदस्ती कन्वर्जन इस्लाम में मना है, और कभी उनको ज़बरदस्ती कन्वर्जन नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। एक आधा किस्सा जो है ना हर जगह पे होता है बेटा। मैं आपको बताऊं, अमेरिका में सिर्फ 7 मिनट के लिए लाइट चली गई थी तो लाखों औरतों की जूतियां और कपड़े रोड पड़े हुए थे। मुझे बताएं, हर सिविलाइज्ड मुल्क में इस तरह से एक आधा वाक़या होता है, उसको आप लोग, लेकिन हमारे इस सिंध को जो है इन्होंने बदनाम किया है, और ये प्रोपेगेंडा है बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूँ ना, सिंध को इन्होंने बदनाम किया है। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा वाक़या नहीं है। कोई वाक़या अगर हो रहा है तो इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में हो रही है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बात इसका बताएं कि पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त 18 से 20% हिंदुओं की आबादी थी पाकिस्तान की आबादी के अंदर, तो अभी वो आबादी 1.5% के करीब रह गई है, तो इसकी क्या वजह? इसकी वजह यही है कि उनको यही जो है प्रोपेगेंडा जो हो रही है, जिसमें हिंदू अपना, आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे जो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है, आप उनसे पूछें कि लास्ट 18 साल में जितनी तरक्की हिंदू कम्युनिटी ने सिंध में की है ना, मैं कहता हूँ हाँ, लास्ट 18 साल ले लें, 15 साल ले लें, जितना हिंदू कम्युनिटी ने तरक्की की है, हिंदू कम्युनिटी ने सिंध में जितनी फैक्ट्रियाँ, जितना बिजनेस उन्होंने संभाला हुआ है, जितना बिजनेस उन्होंने फैलाया हुआ है, आप उनका चेक करें ना, उनका आप क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? हाँ, नहीं वो गलत है, ये प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ। और हिंदू कम्युनिटी अगर वहाँ जा रही है इंडिया, तो वो जाके, आपको मैं ये भी बताऊँ कि बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी जो वापस आई हैं, वापस आई हैं। और वो जब मिसाल के तौर पे 1000 अगर हिंदू जाते हैं तो उनमें से तकरीबन 100 के करीब आ जाते हैं वापस, 50-100 वापसी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहीं पे लेके जाते हैं। तो दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के बहुत बड़े कैंप बने हैं, नहीं तो हज़ारों पाकिस्तानी हिंदू रहते हैं। प्रोपेगेंडा करते हैं ना, वो प्रोपेगेंडा कैंप है। पहले भी उन्होंने तो यहीं से पाकिस्तान से गई हैं, लेकिन वहाँ से देखो ना, उनको वहाँ पे वो लोग ज़बरदस्ती हल्का फुल्का ऐसा बेकार किस्म का उनको ड्यूटियाँ दे रहे हैं, उनकी नौकरियाँ दे रहे हैं, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ धक्के खा के वापस आ रहे हैं, और वो तंग है वहाँ पे, यार, तंग है। उनको न बिजनेस है वहाँ पे, न उनको नौकरियाँ हैं, न उनका घर बार है। वो बेचारों को यहाँ से लेके जाते हैं, उनको ख्वाब दिखाते हैं, और उसके बाद वो बेचारे वहाँ से वापस आते हैं। और जो लेके जाते हैं उनके पास तो इतना किराया भी नहीं कि वापस कैसे आए। तो ये ज्यादती है यार, ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान जो बना था वो एक आज़ाद कौम थी, आज़ाद के लिए बना था कि हम आज़ादी तैयार करें, लेकिन आज भी हम पाबंद हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी हमें जो है ना मुख्तसर काम ऐसे हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, बाकी हमें पार्लियामेंट की मजबूरी है कि जो हमें कहती है वो हमें करना पड़ता है। हम खुद मुख्तियार आज भी नहीं। किस वजह से आप कह रहे हैं आज़ाद नहीं है? ऐसा क्या काम है जो आप नहीं कर सकते? कोई ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। हम अपने घर पे पानी अपनी मर्ज़ी से नहीं लेकर आ सकते। उसके अलावा आप मुझे बताएं, किसी भी मुल्क के लिए उसके आपके जो भी आपके नुमाइंदे होते हैं, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं जिनको आवाम मुंतखब करती है, जब वो आपके मसाइल को हल करना ना चाहें तो फिर अवामी मसाइल तो पैदा होंगे ना। मेन बेस तो ये है। आज जो अवामी मसाइल की जो भम्मार है, बल्कि कराची शहर की क्या पूरे पाकिस्तान में भम्मार है, उसकी मेन वजह हमारी सियासी क़यादत सही नहीं है हमारे पास। आज हमें एक सियासी क़यादत सही मिल जाएगी
क्योंकि आप आवाम इलेक्टेड करते हैं उसको, इलेक्ट करके जब वो आवामों में जाते हैं तो वो आवाम को भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हिंदू भी थे, हिंदुओं के कोई हकूक़ है पाकिस्तान के अंदर या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात तो जो गैर मुस्लिम हैं सबसे पहले आपको हमारा इस्लाम देता है, हमारा शरीयत देता है उनको मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है। किसी भी इस्लामी मुल्क को आप उठा कर देख लें, तमाम जितने गैर मज़ाहिब के लोग हैं उनको मुकम्मल आज़ादी होती है। पाकिस्तान जब बना था उस वक्त हिंदुओं की 18 से 20% आबादी थी परसेंटेज के हवाले से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान जब अलहदा हो गया था, अलग हो गया था, इस बारे में आपको मैं सही बात मतलब थी ना, 18 से 20% थी, मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट है ये। लेकिन 18 से 20% पे अभी हिंदुओं की आबादी 1 से 1.5% पे आई हुई है, लगभग 1% है। तो इसकी क्या वजह समझते हैं? जो 17% हिंदू मिसिंग है, लाखों की तादाद बनती है, वो हिंदू कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, उन्हें उनका क्या बना? इतनी आबादी इतनी तेज़ी से कम कैसे हो गई है? मुसलमान बढ़ गए, हिंदुओं की आबादी इतनी कम हो गई है। इस बारे में मुझे मालूमात नहीं है परसेंटेज के हिसाब से भी कि हिंदुओं की आबादी कितनी थी जब पाकिस्तान वजूद में आया था, पर इस बारे में मुझे मालूमात ज़रूर मैं अपनी राय का इजहार करता है इस पर। ये लीडर भी क्या लीडर हैं, लोगों को धोखा देते हैं, ये झूठी कस्में खा खा कर लोगों को तसल्ली देते हैं। ये लीडर भी क्या लीडर हैं? कौन से लीडर? नाम बताएं, नाम बताएं। ये सारे जो इस वक्त मौजूदा हैं, आपको 2-3 नाम बताएं बड़े बड़े। नाम नहीं बता दूंगा आपको मैं। ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप किसकी बात कर रहे लीडर हो। कौन है? लीडर कौन है? लीडर तो बहुत सारा, हजारों लीडर है पाकिस्तान के अंदर, कई सौ पार्टियां बनी हुई हैं। सारे लीडर आप पूरी सुने। ये तेज तराज नजर वाले ये हमको निशाना बनाते हैं, ये खुद शिकारी होते हैं, ये हमको शिकार बनाते हैं। ये लीडर भी क्या लीडर हैं? ये जिस महफिल में जाते हैं महफिल का रंग जमाते हैं। हम लोग भी क्या लोग हैं जो इनके फसाने सुनते हैं? ये फसली नस्ली बटेरे हैं, ना तेरे हैं ना मेरे हैं, ये बहुत बड़े लुटेरे हैं। ये लीडर भी क्या लीडर है?